हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्रैवल ड्यूड हसन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजकोट की। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के बाद गुजरात की चौथी सबसे बड़ी सिटी है राजकोट। बड़े शहरों की श्रेणी में राजकोट का इंडिया में 35वां स्थान है और साथ ही 2019 के सर्वे के अनुसार इंदौर के बाद राजकोट भारत के दूसरी सबसे साफ शहरों की श्रेणी में भी आता है। और क्या आपको पता है, राजकोट दुनिया का 22वां सबसे तेजी से ग्रो करने वाला शहर भी है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर से 245 किलोमीटर की दूरी पर अजियोनियारी नदी के तट पर राजकोट बना हुआ है। राजकोट कठियावाड़ का पार्ट है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कठियावाड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस जगह को रंगीलू राजकोट यानी कलरफुल राजकोट और चित्रानगरी सिटी ऑफ पेंटिंग्स भी कहा जाता है। इसका कुल एरिया करीबन 170 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 14.5 लाख है। आइए जानते हैं राजकोट की 10 सबसे प्रमुख जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, वॉटसन म्यूजियम। वॉटसन म्यूजियम सौराष्ट्र रीजन के 7 सबसे अच्छे म्यूजियम्स में से एक है, जिसे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है और जहां पर राजकोट की हिस्ट्री को दिखाते हुए आपको कई ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये म्यूजियम क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में है, जो कि जुबली गार्डन में है। ये म्यूजियम गुजरात का दूसरा सबसे पॉपुलर और सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। कॉलोनर वॉटसन को हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और वो गुजरात के बारे में जानकारियां कलेक्ट किया करते थे और उनके कलेक्शन आर्टिफैक्ट्स को यहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम वॉटसन म्यूजियम रखा गया। इस म्यूजियम में आप मोहनजोदारो के आर्टिफैक्ट्स की कॉपी, नेचुरल हिस्ट्री, 13वीं शताब्दी के कार्विंग्स, मंदिर, कपड़े, ट्राइबल लोगों के घर, इन सब का काफी अच्छा कलेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ पेंटिंग्स, टेक्सटाइल्स, कॉइन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रॉक, वुड वर्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नंबर 9, श्री स्वामीनारायण मंदिर। राजकोट से 4 किलोमीटर की दूरी पर कलावाड़ रोड पर बना है स्वामीनारायण मंदिर, जो कि एक बहुत ही पावन मंदिर है। ये भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है। ये अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जाना जाता है। इस मंदिर को 1998 में बोच्चा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने बनवाया था, जिस वजह से इसको BAPS स्वामीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान स्वामीनारायण की एक बहुत ही बड़ी और सुंदर सफेद मूर्ति है, जो कि इस मंदिर के बीचों बीच है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना यूनिक और पॉपुलर है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। नंबर 8, ईश्वरीय पार्क। 2008 में तब के गुजरात के CM रहे श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट हुआ था ईश्वरीय पार्क, जो कि राजकोट के सबसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। राजकोट से 10 किलोमीटर दूर जामनगर हाईवे पर लोकेटेड है ये पार्क, जो कि 77 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में एक बहुत ही पवित्र भगवान शिव की मूर्ति भी है और इसी के साथ यहाँ एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स भी है। इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक झील और एक म्यूजिकल फाउंटेन भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ काफी ओपन स्पेस है, जिसकी वजह से नेचर लवर्स, जॉगिंग करने वालों की लिस्ट में ये पार्क सबसे ऊपर है। अगर आप भी शहर की भागदौड़ से दूर आकर अपनी फैमिली के साथ बोटिंग करते हुए यहाँ का मजा लेना चाहते हैं तो इस पार्क को जरूर विजिट करिएगा। इस पार्क की एंट्री फीस केवल 20 रुपए है। नंबर 7, गांधी म्यूजियम। गांधी म्यूजियम, जिसको महात्मा गांधी म्यूजियम भी कहा जाता है, राजकोट की उन जगहों में से एक है जो जगह हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इस म्यूजियम में गांधी जी की लाइफ और उनके फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर मौजूद 39 गैलरीज गांधी जी और उनकी टीचिंग्स के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताती है। इसके अलावा यहाँ कुछ शॉप्स भी है जिनमें से आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। नंबर 6, जगत मंदिर। जगत मंदिर, जिसे यूनिवर्सल टेम्पल भी कहा जाता है, रामकृष्ण आश्रम के एरिया में बना हुआ है। इस मंदिर को यूनिवर्सल टेम्पल यानी जगत मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर रिलीजन, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म आदि के भगवानों की मूर्ति है, लेकिन यहाँ मेनली श्री रामकृष्ण परमहंस की पूजा की जाती है। इस मंदिर को 1934 में बनवाया गया था, जिसको श्री मधुकर ठाकुर ने डिजाइन किया था और उनकी इंस्पिरेशन बेलूर मठ का श्री रामकृष्ण मंदिर था। इस मंदिर में आपको लाइब्रेरी, बुक स्टोर, गेस्ट हाउस, आयुर्वेद सेंटर और एक गैलरी भी देखने को मिलेगी, जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की झलकियां आपको दिखाती है। नंबर 5, गोंडाल। राजकोट से 35 किलोमीटर साउथ पर बना है गोंडाल, जो कि एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव है। यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 1,13,000 है। गोंडल आज़ादी से पहले कठियावाड़ के 8 प्रिंसली स्टेट में से एक था।
यहाँ के रूलर्स को हमेशा से ही गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक रहा है, जिसकी वजह से उस टाइम गोंडाल में गुजरात का बेस्ट प्लान रोड सिस्टम था। 1643 एडी में गोंडाल का फॉर्मेशन ठाकुर श्री कुंभाऊजी प्रथम मेरा मंजी ने करवाया था। उसके बाद श्री भगवत सिंह जी ने इस जगह पर आजादी तक राज किया। यहाँ पर बना रिवर साइड पैलेस सर भगवत सिंह जी ने अपने बेटे युवराज भोजराज जी के लिए बनवाया था, जो कि आज एक बहुत बड़ी होटल है, जिसका फर्नीचर और शोपीस देखने लायक है। रॉयल फैमिली के विंटेज कार का कलेक्शन देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। नौलखा पैलेस, जो कि 17वीं शताब्दी का एक मास्टरपीस है, जिसको इसका नाम इसकी कंस्ट्रक्शन में लगे 9 लाख की वजह से पड़ा। इस पैलेस की बालकनीज में काफी सुंदर स्टोन वर्क है। इसके अलावा रॉयल फैमिली के करंट रेसिडेंस हुजूर पैलेस में एंटीक फर्नीचर, पेंटिंग्स और गार्डन्स भी आप देख सकते हैं। गोंडाल में स्वामी नारायण संप्रदाय का एक मंदिर भी है, जिसे अक्षर मंदिर कहा जाता है। नंबर 4, रंजीत विलास पैलेस। राजकोट में देखने के लिए सबसे ज्यादा सुंदर जगहों में से एक है रंजीत विलास पैलेस। ये रॉयल पैलेस वनकेनर नाम के गांव के पास है। इस पैलेस का एरिया करीबन 225 एकड़ का है और इसका कंस्ट्रक्शन 1907 में महाराजा अमर सिंह जी ने करवाया था। ये पैलेस झाला डायनेस्टी के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यह आर्किटेक्चरल मास्टरपीस मुगल डॉम्स, फ्रैंको इटालियन विंडो पेंट्स, गॉथिक आर्ट्स, इटालियन फाउंटेन्स और विक्टोरियन बालकनीज का मिक्सचर है। इस पैलेस में आज भी रॉयल फैमिली रहती है और पैलेस के अंदर कोई भी विजिटर्स अलाउड नहीं है। लेकिन इस पैलेस का एक पार्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पर पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, ऑर्नामेंट्स और कारें रखी गई है, जो कि रॉयल फैमिलीज यूज किया करती थी। वहां आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस करीबन 30 रुपए है। नंबर 3, प्रद्युमन जूलॉजिकल पार्क। राजकोट से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है प्रद्युमन जूलॉजिकल पार्क, जो कि एक बहुत ही फेमस जू है। राजकोट की लालपरी लेक के पास स्थित ये पार्क को राजकोट जू के नाम से भी जाना जाता है और ये पार्क गुजरात के सबसे बेस्ट जूलॉजिकल पार्क्स में से एक है, जो कि वाइल्ड लाइफ लवर्स जो गुजरात ट्रैवल पर है उनके लिए एक मस्ट विजिट जगह है। 137 एकड़ के एरिया में फैला हुआ ये पार्क इंडिया का सबसे मॉडर्न और नेचुरल जू में से एक है। लालपरी लेक और रणदरदा लेक के नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच इस पार्क में कई सारे जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। यहाँ पे आप गिर के लॉयंस, लीपर्ड्स, टाइगर्स, मगरमच्छ, चिनकारा, सांभर, ब्लैक बक, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स जैसे अनेक जानवरों को देख सकते हैं। इस पार्क की एंट्री फीस करीबन 20 रुपए है। नंबर 2, काबा गांधी नो डेलो। काबा गांधी नो डेलो, जिसका मतलब है काबा गांधीज हाउस, एक जगह है जहां गांधी जी अपनी लाइफ के शुरुआती सालों में रहे थे। 1881 से 1887 में गांधी जी यहीं रहा करते थे। ये घर महात्मा गांधी जी के पिताजी श्री करमचंद गांधी का घर था, जो कि उस समय में राजा के दीवान के तौर पर काम किया करते थे। महात्मा गांधी के फॉलोअर्स के लिए तो ये जगह एक मस्ट विजिट स्पॉट है। काबा गांधी नो डेलो एक बहुत ही सुंदर घर है, जहां पर आपको गांधी जी की जीवन की झलकियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको गांधी जी से संबंधित काफी कुछ फोटोज, ऑब्जेक्ट, उनका सामान और उनके शुरुआती जीवन से लेकर आखिरी सालों तक की जर्नी दिखाई जाती है। नंबर 1, खम्बालिदा गुफा। जूनागढ़ से 40 किलोमीटर और राजकोट से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खम्बालिदा गुफाएं, जो पुरानी रॉक बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। ये राजकोट के खम्बालिदा गांव के पास बनी हुई है। इन गुफाओं को राजकोट केव्स के नाम से भी जाना जाता है। 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास की ये गुफाएं 3 बुद्धिस्ट गुफाओं का एक ग्रुप है। ये गुफाएं पहली बार 1958 में पीपी पंड्या नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी। माना जाता है कि जूनागढ़ से कई सारे संत यहाँ मेडिटेशन करने आते थे। यहाँ के एक स्टोन पर कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन भी है जो कि ये बताते हैं कि अशोका भी यहाँ कभी मेडिटेशन करने आए होंगे। यहाँ पर 3 गुफा है, जिनमें से बीच वाली में एक मूर्ति है जिसे चेतिया गुफा कहा जाता है। इस गुफा के एंट्रेंस पर 2 और मूर्तियां हैं। राइट साइड में पद्मापनी और लेफ्ट साइड में यक्ष जैसा ड्वार्फ जिसने एक बास्केट पकड़ी हुई है। दूसरी गुफा काफी लंबी है और सामने से ओपन है। इन गुफाओं के डिजाइन्स काफी यूनिक है और मेन गुफा के आसपास 15 और भी गुफाएं हैं जिन्हें विजिट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ नियारी डैम, लंग लाइब्रेरी, फन वर्ल्ड राजकोट, जुबली गार्डन, रामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे बहुत से स्थान है राजकोट में, जो आपके राजकोट की यात्रा को सफल बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप गुजरात घूमने जा रहे हैं तो गुजरात के और शहर जैसे कच्छ, सोमनाथ, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत को भी विजिट कर सकते हैं और उन सभी शहरों के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई है जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थी कुछ बात
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।